दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील हैं इलाहाबाद के, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। अब लखनऊ बार एसोसिएशन के जो तमाम वकील हैं वो भी यशवंत वर्मा के विरोध में उतर आए हैं, उनको इलाहाबाद भेजे जाने के। तो हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष RD शाही साहब हैं। शाही साहब, किस बात का विरोध है? देखिए, हम लोग पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का एक फ्रेज है, जो लड़का उल्टा पैदा होता है उससे लोग अपनी पीठ सरवाते हैं, जिनके चीख बैठ जाता है पीठ में। यशवंत वर्मा जैसे लोग सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत काम के होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है। वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनको हम लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? तो अभी जो फायर डिपार्टमेंट के जो चीफ ऑफिसर हैं वो तो कह रहे हैं कैश बरामद ही नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, कल हुआ कि चीफ ऑफिसर ने कहा कैश बरामद, मैं यही तो बात बता रहा हूँ। उसको तो बचाएंगे ही, कॉलेजियम भी बचा रही है। कल उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हो गया, आज कह रहे हैं अभी हम कंसीडर कर रहे हैं उनका ट्रांसफर। ये भी कहा कि उनका ट्रांसफर का और इन हाउस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन ट्रांसफर है। तो कॉलेजियम के वर्जन बार बार बदल रहे हैं, इसीलिए आज हमने कहा है कि जब तक हमारे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं होगी तब तक हम कोई हड़ताल, कोई आंदोलन, इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। अभी हमने फिंगर क्रॉस रखा है अपने आप को। वी आर वॉचिंग एंड वेटिंग। तो क्या समस्या, जब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उनके घर से कैश बरामद हुआ? वो सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिगड़ा हुआ है। और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए यशवंत वर्मा का विरोध करेंगे, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है। कॉलेजियम क्या सोचता है इससे हमें नहीं मतलब है, हमारा लेना देना नहीं है। उनकी इन हाउस इंक्वायरी में उनको बेदाग बरी कर दें, इससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आपका मानना है यशवंत वर्मा के यूपी में आने से जो माहौल है वो खराब होगा? बिल्कुल खराब होगा। मैं कह रहा हूँ उनके यहाँ से एक पैसा नहीं बरामद हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्जन जो बार बार बदला जा रहा है, अगर इतना बड़ा आरोप आया है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम ने भी उनका रिकमेंड नहीं किया ट्रांसफर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरोप से ट्रांसफर का लेना देना नहीं है। देखिए, यशवंत वर्मा यहाँ से भी जब ट्रांसफर हुए थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मली जज का ट्रांसफर नहीं होता है द्विवेदी जी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर नहीं होता है जब तक कि प्रमोशन ना हो। यहाँ से भी भेजे गए थे, शिकायत थी, वहाँ से भी भेजे जा रहे हैं, शिकायत है। नॉर्मली किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं अरिंदम सिन्हा के खिलाफ क्या आरोप है? अरे यही आरोप है कि उनका ट्रांसफर हो रहा है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा आरोप है। ट्रांसफर होना ही अपने आप में आरोप है। बिल्कुल, अगर ट्रांसफर हो रहा है, जज या तो प्रमोट हो, चीफ जस्टिस बने या कुछ बने। नॉर्मली ट्रांसफर तभी होता है जब शिकायत होती है और गंभीर शिकायत होती है। बार एसोसिएशन के महामंत्री जी भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वकीलों ने साफ कह दिया है कि ये कोई कूड़ा घर नहीं है कि आप किसी को भी कूड़ा कचरा यहाँ फेंक दो, हम स्वीकार कर लेंगे। अब एक बार हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात बोल चुके हैं, तो उसमें हम दूसरी बात और क्या जोड़ सकते हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी की बातों का समर्थन करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी ऐसे दागी जज को स्वीकार नहीं करेंगे कि जिसको वहाँ की बार स्वीकार ना कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा हो, रिजेक्ट करके हमारे यहाँ भेज रहा हो। तो हमारे यहाँ वास्तव में कूड़ादान नहीं है, इसको आप कूड़ेदान के रूप में यूज करिए। और रिजेक्टेड आदमी को, जिसकी शिकायतें वहाँ हो रही हों, जिस बार को वहाँ के लोग नहीं स्वीकार कर रहे हों, चाहे अरिंदम सिन्हा हो और उड़ीसा से आ रहे हैं, चाहे यशवंत वर्मा जी हों, हम लोग इनको नहीं स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष जी आपसे ये बात बता चुके हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और हम लोग अपना राइट सुरक्षित रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक सूचना आती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, फिर हम लोग किसी की परवाह नहीं करेंगे। अरिंदम सिन्हा भी आ रहे हैं, उनका भी विरोध है? बिल्कुल विरोध है, क्योंकि एक बात बताऊं, थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल अरुण भंसाली साहब हैं, यहाँ कमेटी के इतने लोग हैं। हम लोगों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, आज तक उन्होंने हम लोगों को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। आप पत्रकार बंधुओं की जानकारी के लिए बता दूं कि जो जजेस का एलिवेशन होता है उसमें पूछा जाता है कि इनकी रेपुटेशन बार में कैसी है। हम लोगों को नहीं पता है कि किसका नाम जा रहा है, किसका नाम नहीं जा रहा है। और अगर नहीं पूछा जाएगा मनोज द्विवेदी और RD शाही से, तो यशवंत वर्मा का ही नाम रिकमेंड होगा। ऐसे ही लोगों का नाम रिकमेंड होगा जो कि उनके लिए कलंक हो गया आज के डेट में। वो आदमी, कितनी बड़ी बात। आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपने विरोध कर दिया जस्टिस वर्मा का और जस्टिस सिन्हा का,
लेकिन एक कल वीडियो वायरल हुआ, आपके वकील समाज के एक व्यक्ति एसीपी साहब को उन्होंने गालियां दी थी, उस पर भी क्या आप लोग कुछ देख रहे हो? मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं इस आपके माध्यम से, और हमने तय किया है कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी आता है कैंपस में, वो हमारा मेहमान है, हमारा गेस्ट है, और हमको भी सूचना इस बात की मिली हुई है, हमने भी देखा है। उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं उसकी इंक्वायरी, अभी अध्यक्ष जी ने इसके लिए मुझसे कहा है कि एक इसकी इंक्वायरी कराइए, तो मैं उसकी इंक्वायरी करने का आर्डर दे चुका हूं। 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को जो कैंपस में हमारे आता है, वो मेरा मेहमान है, उसके खिलाफ कोई इस तरह की अभद्रता कोई एडवोकेट्स ना कर पाए, तो मैं उसकी भी व्यवस्था करूंगा, उसके लिए भी नोटिस जारी करूंगा। और मेरा मानना है कि चूंकि उस दिन अवध बार, सेंट्रल बार और लखनऊ बार कई जगह से लोग आए थे, कुछ लोग जो है वकील के भेष में अपना काला कोट पहन के आए थे, पता नहीं वो वकील हैं नहीं, उसमें उन्हीं को चिन्हित करेंगे। मेरा विश्वास है अवध बार का अधिवक्ता, हाई कोर्ट का अधिवक्ता ऐसी गंदी इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं उस अधिवक्ता की, अगर अधिवक्ता ने किया है तो। क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए वो कौन थे? अभी नहीं, अभी जांच चल रही है, जांच करने के बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग खुद पनिश करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के विरोध में उतर आए हैं लखनऊ और इलाहाबाद के वकील साहब। कह रहे हैं कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर उनको जबरन उत्तर प्रदेश भेजा जाता है तो तमाम जो वकील हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे अनिश्चित काल के लिए।